मनुष्य तो रत्नों से भी पत्थर समझकर, दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। यह अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, इन ज्ञान रत्नों का सागर है बाप। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। यह ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, फिर और कुछ भी सुनने की दरकार ही नहीं। सतयुग में यह होते नहीं, न वहाँ LLB न सर्जन आदि बनना होता है। वहाँ ये नॉलेज ही नहीं, वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी पॉइंट्स निकलेगी। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए। भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा अच्छी होगी। फिर भी लिखत मौखिक सब नहीं बोल सकेंगे, कुछ न कुछ पॉइंट भूल जाएंगे। तो समझाना होता है कृष्ण कौन है। ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था। भारत ही पैराडाइज था। उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने सिखाया है, अब फिर सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं। डबल सिरताज देवता बनाने के लिए ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होंगी वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। बाबा कहते बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम ये दुनिया शरीर सब नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबर वार बन रहे हैं। कंचन बनेंगे ही याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत है जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है। आज बाबा कहते याद करने का अक्ल भी नहीं है। याद की जब मेहनत करेंगे तभी वाणी जोहरदार होगी। अभी वो ताकत कहाँ है? योग नहीं है। लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं श्याम सुंदर। कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया है। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठ स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए?
कामचिता पर बैठ नंबरवार गिरते चले आए। सृष्टि भी सतो प्रधान सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है। कामचिता पर बैठ सब कामचिता पर बैठ सब शाम अर्थात काले बन गए हैं। अब मैं आया हूं सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं, कर्म कैसे करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो, कृष्ण को भी काला तो नारायण को भी राधे को भी काला क्यों बनाते हैं। शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वो कोई काला थोड़ी है। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं। इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे जो बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते ये ज्ञान सब धर्मों वालों के लिए है। उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो। यूरोपियन को भी बांध सकते हो। कोई भी हो उनको कहना है भगवानुवाच। जरूर कोई तन से कहेंगे ना। कहते हैं मामेकम याद करो। देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी नहीं समझते हैं, तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। ये तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं, रत बिगर तो पढ़ा न सके। इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो ये ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना। इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती हैं, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे, फिर दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। ये हो नहीं सकता। हमारी मम्मा आती बाबा आते, बाबा कहते एक ही तन है जो फिक्स है मुकर्रर है, उसमें ही बाबा सुनाएंगे। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। तो बाबा कहते हैं तो बहुत कहते हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे, फिर दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। ये हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं,
मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनसे उनमें आते हैं, वो लिखवाते हैं, नहीं। बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए आते हो। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहाँ ही बैठ उनसे पढ़े। नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है। दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। कृष्ण का जन्म कब हुआ यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए, परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में बिल्कुल है नहीं। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस सूझती रहेगी। समझते बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया, तो गोया हम अंधे रहे। ये समझने की बात है ना। ब्याज में भी कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। राम की स्त्री चुराई गई बात है, परंतु ऐसी कोई बात वहाँ होती नहीं। तुम भारतवासी परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हैं। फिर ज्ञान चिता पर बैठ देवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए। इतना नशा चाहिए, हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं। देखो बाबा क्या कहते, इतना नशा चाहिए, हमको भगवान पढ़ाते, भगवान के साथ रहते, भगवान के बच्चे भी हैं तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है ना, बाबा ने भी बोर्डिंग खोली थी बच्चों की कराची में। तो बाबा कहते हैं बोर्डिंग में रहते तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। यहाँ भी स्कूल है, क्रिश्चियन में भी फिर भी मैनर्स होते हैं। अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित हैं। देवताओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा है। सतयुग में सभी के देवी कैरेक्टर थे, अभी आसुरी कैरेक्टर। तो सतयुग में सभी देवी कैरेक्टर थे, भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी, मुख छोटा और बात बड़ी, ये कृष्ण के लिए कहते। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए। तुम ही कोई को भी बांध सकते हो। ये बाप का पैगाम तो सबको देना है। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है। देहधारियों को नहीं,
देहधारियों को नहीं याद करना है। एक ही बाप सर्व की सद्गति करते हैं। ये है ये आयरन एजेड वर्ल्ड। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस बहुत है। माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला चित्र उठाओ, शिव का भी काला। फिर बैठ समझाओ देवताओं को काला क्यों किया है। श्याम सुंदर श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों किया है, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाए। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। बाबा कहते इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझाकर राखी बांध सकते हो। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते माम एकम याद करो। यह फरमान मानने से तो तुम गोरे बन जाएंगे। यह फरमान मानेंगे तो बाबते मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं। गोरे मनाई से शरीर से गोरे नहीं, पवित्र। कोई नाराज नहीं होगा। बाबते बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सद्गति कर नहीं सकते सिवाय एक के। बल राखी बंधन का दिन हो, कभी भी राखी बांध सकते हो। यह तो अर्थ समझना है। राखी जब चले, राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही यह है। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं। यह बात तुमको भी समझने का हक है। उनको बोलो बाबा कहते हम आए हैं राखी बांधने के लिए। यह बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पति दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर पड़ेंगे। बाबा कहते हैं उनको सुनाओ। गोल्डन एज थी, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास जाना है।
ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर पड़ेंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है क्या? वो गीत है ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सजन तुम झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, पैदल ही जाना है। वो पता ही नहीं, गीत गाने वाले ने गाया। बाबा कहते अर्थ तुम समझते हो, तो ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर पड़ेंगे। अच्छा, मीठी मीठी सिखिला दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड आपकी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, ज्ञान रत्नों के सागर से, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। नंबर 2, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। कल से बाबा ने जोहर बनाने का ही बताया है, जोर भरो। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोहरदार बनाना है। याद से आत्मा कंचन बनेगी। इसलिए याद करने का अक्कल सीखना है। वरदान, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन ये तख्त नहीं मिलेगा। ये इतना विशाल तख्त है, जो चलो फिरो खाओ
सो लेकिन सदा दिल तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात पढ़ना। वरदान फिर से सुनाते हैं। पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं, वे इस पुरानी देह व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते। स्लोगन है, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है, दुनिया रंग रंगेली बाबा। अच्छा, ओम शांति। आज है जन्माष्टमी, तो सभी को 4:45 से ही ऑनलाइन पर जुड़ना है। अब बताएंगे किसको कब मना क्या सुनाना है ना, प्रोग्राम शुरू होने के पहले बताएंगे ना। हाँ, तर त्यांना आधी सांगून ठेवा ना, कोण कधी, पहिलं कोण बोलणार नंतर कोण बोलणार, असं थोडीच. ते तयारी तर करतील ना, ते का वाट बघत बसतील.
आपको नाम भेजे जाएंगे, समय भी दिया जाएगा, 2-2 मिनट ही बोलना है, क्योंकि 2 घंटे में प्रोग्राम पूरा करना है। तो बाद में भाई अभी नाम बता देंगे, नाम भेज देना ना, किसको बनाना, लिस्ट तो तैयार करो। ओम शांति। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभेच्छा सभी को। वो सतयुग आया कि आया कुछ ही देर में, स्वर्ग हथेली में लाया बाबा वर्षे में। वो सतयुग स्नेह सा